बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। एक और लेक्चर वेक्टर के पार्ट 2 3.2 का पार्ट 2 ओवरऑल लेक्चर नंबर 5 इस चैप्टर का है। उसके साथ अंजू मजीद ख्वाजा हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट चलते हैं सीधा सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 3, फर्स्ट पार्ट है, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर थ्री वेक्टर्स सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हमारे पास उसका सम 0 है। तो ए मैग्नीट्यूड 2 हो, बी मैग्नीट्यूड 3 हो, सी मैग्नीट्यूड 4 हो, तो ए और बी के बीच में एंगल बताएं। देखिए, एंगल फाइंड करने का मेथड बताया था कि दो वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो वो दोनों का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा के इक्वल होता है। यानी ए बी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कॉस थीटा पर कॉस को वहां जाके कॉस इनवर्स करेंगे। ये मेथड मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में कराया था। अब प्रॉब्लम ये है कि ना मुझे ए का वेक्टर दिया हुआ है ना बी का वेक्टर, बल्कि मैग्नीट्यूड दिए हुए, तो हमें थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये ए और ये बी है, ये दोनों प्लस हो रहे हैं। जब मैं इनको उस साइड पे ले जाऊंगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएंगे वहां जाकर। और अगर मैं टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर ऑन बोथ साइड्स ले लूं, दोनों साइड पे सी, यानी इधर भी सी का डॉट प्रोडक्ट ले लूं और इधर माइनस कॉमन निकाल के इसका भी जो है मैं डॉट प्रोडक्ट सी के साथ ले लूं, तो इसका मतलब हमने कुछ भी नहीं किया, बिकॉज वी आर डूइंग द सेम थिंग ऑन बोथ साइड्स। हमने सी को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई किया, उस साइड पे भी मल्टीप्लाई किया। अब मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा के इक्वल होता है। यहां भी सी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, सी का वेक्टर दोनों सेम वेक्टर है, सेल्फ वेक्टर, तो उनका एंगल बनता होता है 0 डिग्री। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, यहां चले, ए का वेक्टर प्लस बी का वेक्टर, सी का वेक्टर हमारे पास दिया ये माइनस ए का वेक्टर माइनस बी का, यानी इसकी वैल्यू जो नंबर 1 इसके इक्वेशन का नाम रखें, इसकी वैल्यू को यहाँ फिक्स कर दें, माइनस कॉमन लगा के फिक्स कर दें, या चले लिख लें माइनस ए का वेक्टर माइनस बी का वेक्टर। अब माइनस कॉमन निकालें, ये इस माइनस को भी प्लस कर देगा, यानी माइनस कॉमन निकालें प्लस, तो ये ए का वेक्टर प्लस बी का वेक्टर, ये भी हमारे पास ए का वेक्टर प्लस बी का वेक्टर आ गया। सी से हो जाएगा सी स्क्वायर, cos 0 जो होता है वो स्टूडेंट्स 1 के इक्वल होता है, आप सब जानते हैं इसको अच्छे तरीके से। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस जो कॉमन लिया था इसने इस माइनस को न्यूट्रलाइज करके प्लस कर दिया। सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए को जब ए से करेंगे क्या आएगा, ए डॉट ए को बी से करेंगे क्या आएगा, ए डॉट बी को ए से करेंगे बी डॉट ए, बी को बी से करेंगे बी डॉट बी आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगेन मेरी एक बात याद रखें कि भूले नहीं बिल्कुल भी, ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर इक्वल होता है बी का वेक्टर डॉट ए के वेक्टर के। ये दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखते हो, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जो मैं आगे जाकर कराऊंगा उसमें ये एंटी कम्यूटेटिव होते हैं, ये कम्यूटेटिव नहीं होते। मतलब मैं इसको बी डॉट ए को ए डॉट बी भी कह सकता हूँ, ये भी ए डॉट बी है, ये भी ए डॉट बी है। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, अच्छा पहले इस पर जाएं, ये दोनों सेम वेक्टर हैं, ए का मैग्नीट्यूड cos थीटा और cos 0 आ जाएगा, क्योंकि सेल्फ वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स वही हैं आपस में, तो उनके आपस में एंगल जो है वो 0 बनता होता है। सेम यहां चले, ये 2ab आ चुका है, यानी ये ए बी है, ये देखिए ये ए का वेक्टर है, ये बी का, और ये भी ए का और बी का हम कह सकते हैं। खैर, इसमें आपको पता चल चुका है बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, यानी cos 0 डिग्री हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि सेल्फ वेक्टर हमारे पास बना हुआ है। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, ए सा हो जाएगा ए स्क्वायर, और आपको पता है cos 0 1 के इक्वल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ए बी हमारे पास हो जाएगा 2 ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर आ गया, बी हो जाएगा बी स्क्वायर, और cos 0 आपको पता है 1 के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारे पास बन चुका है ए का वेक्टर और ये बी का वेक्टर। इस जगह पे भी हम लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, अब इनमें इनकी वैल्यूज को पुट करें। c जो है उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4, इस जगह पे 4 लगाएं, 4 का स्क्वायर हो गया। और इसी तरीके से a जो है, a का स्क्वायर हमारे पास 2 है, इधर भी b की वैल्यू लगाएं, a का स्क्वायर 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 2, आई एम सॉरी, a का वेक्टर डॉट b का वेक्टर, और b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 3 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 का स्क्वायर 4 है, यहां जाके माइनस, 3 का स्क्वायर भी माइनस, हमारे पास 2a डॉट b हमारे पास आ जाएगा। 16 में से 4 माइनस करें, 12 में से 3 और 2 जाके यहाँ डिवाइड हो गया, a का वेक्टर डॉट b का वेक्टर आ गया। अब एक्चुअली हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। ये a और b के बीच में यहाँ एंगल हमारा बन सकता है, यानी इसको थोड़ा तरतीब से लिख लेते हैं, a डॉट b है। आपको पता है a डॉट b किसके इक्वल होता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा के। स्टूडेंट्स a का मैग्नीट्यूड क्या हमारे पास 2, b का मैग्नीट्यूड 3, 2 3 cos थीटा इज इक्वल टू 3/2, 3 2 is 6, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके उसने हो जाना है डिवाइड, 3 2 is 6, तो हमारे पास आ गया cos, वहां जाके हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1/4। तो ये हमारा फाइनल आंसर इसका आ गया। स्टूडेंट्स ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आप लोगों को आई होप के समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, a प्लस b का होल मैग्नीट्यूड और a मैग्नीट्यूड माइनस b मैग्नीट्यूड, ये दिया हुआ हमारे पास। सबसे पहले हमने इसका एंगल बताना है a और b के बीच में, यानी ये दो जो वेक्टर है इनके बीच में एंगल हमें बताना है। उसने कहा है कि दो वेक्टर्स को प्लस करें या माइनस करें, वैसे इसका प्रूफ फिजिक्स में भी बड़ा अच्छा सा दिया हुआ है, लेकिन बहरहाल चले कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूं, इसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं, यानी a प्लस b के उसका स्क्वायर और a माइनस b का वेक्टर का स्क्वायर। आप सबको पता है a प्लस b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आएगा। इसी तरीके से यहां भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया स्टूडेंट्स। वैसे a स्क्वायर वहां जाके प्लस माइनस हो जाएगा, इसके साथ कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्योंकि जब ये इधर उधर शफल होंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारे पास कट जाएंगे। ये 2a का वेक्टर b का वेक्टर दिया हुआ डॉट प्रोडक्ट में, ये माइनस है, यहाँ जाके ये प्लस हो जाएगा, 2a का वेक्टर और ये भी b का वेक्टर आ गया, इज इक्वल टू 0 आ गया स्टूडेंट्स। 2 और 2 हो जाएंगे 4a का वेक्टर डॉट b का वेक्टर इज इक्वल टू 0 आ गया। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके डिवाइड होगा। ये जो है डॉट प्रोडक्ट वाला a डॉट b होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा, और ये 0 आ गया। स्टूडेंट्स a पे व्हाटएवर जो भी हो, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर 0 के साथ डिवाइड हो गया, इसने भी 0 हो जाना है, तो cos थीटा हमारे पास एक्चुअली 0 आ गया। तो थीटा आ गया cos इनवर्स ऑफ 0, और cos इनवर्स ऑफ 0 आप कैलकुलेटर से फाइंड कीजिएगा, या तो 90 डिग्री या π/2 आप रेडियन में लिखना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है। एक बात ये वैसे फिजिक्स में भी प्रूफ दिया हुआ है कि अगर फर्स्ट करो एक a का वेक्टर हमारे पास ये है और एक b का वेक्टर हमारे पास ये है, ठीक है, तो जब हम इसको इससे फाइंड करेंगे ये a प्लस b होगा। इसी तरह जब माइनस b का वेक्टर ड्रॉ करते हैं, माइनस b के वेक्टर का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो उस b के, तो इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसको a माइनस b का वेक्टर कहेंगे। तो ये इन दोनों का जो एंगल होता है दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री, यानी a प्लस b और a माइनस b के बीच का वेक्टर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। Dear students, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, इफ a का वेक्टर है i माइनस 3j प्लस 4k 7i माइनस 9j प्लस k, ये हमारा b का वेक्टर है, और c का 3i माइनस 2j प्लस 5k। स्टूडेंट्स वेरीफाई भी करें क्वेश्चन सही है नहीं है। इसके अलावा लैम्डा दिया, उसका फाइंड लैम्डा सच दैट या सो दैट a वेक्टर माइनस लैम्डा b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू c का वेक्टर, यानी ये वाला वेक्टर जो बनेगा वो c के वेक्टर का परपेंडिकुलर होगा।
यानी एक्चुअली गिवन ये दिया हुआ है, गिवन तो ये सब चीजें दी हुई हैं। जो मेजर गिवन दिया हुआ है वो ये है कि a माइनस लेमडा बी परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर सी के। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका वेक्टर और इसका वेक्टर दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल होगा। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। ये मैंने आपको भी पिछले थर्ड के B2 पार्ट में कराया था, तो देखा कि डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल था और एंगल क्या निकला 90 डिग्री हमारे पास। सबसे पहले हम ये वाला वेक्टर बनाएंगे, क्या है, a वेक्टर माइनस लेमडा बी वेक्टर। a का वेक्टर क्या है हमारे पास, ये देखिए i माइनस 3j प्लस 4k माइनस लेमडा बी का वेक्टर है हमारे पास 7i माइनस 9j प्लस k। i माइनस 3j प्लस 4k माइनस लेमडा को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 लेमडा i प्लस 9 लेमडा j माइनस लेमडा k। ये आ गया। i वाले को i वाले के साथ जोड़ेंगे, देखिए ये और ये, ठीक है, यानी इसके साथ जोड़ें। आप इसको लिख सकते हैं i कॉमन लें 1 माइनस 7 लेमडा। j वाले को j वाले से जोड़ें, अब प्लस j कॉमन निकालें तो यहां बच जाएगा माइनस 3 प्लस 9 लेमडा। इसी तरीके से, और इसी तरीके से k वाले को k वाले से जोड़ें, यानी आपका k कॉमन आया 4 माइनस लेमडा। ये आ गया हमारे पास। ये स्टूडेंट्स किसका वेक्टर आया, a माइनस लेमडा बी का। अगली चीज हमने फाइंड करनी है कि ये और ये कब है, इन दोनों के वेक्टर ये परपेंडिकुलर होने चाहिए, और ये परपेंडिकुलर तभी होंगे जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। यानी a माइनस लेमडा बी डॉट c का वेक्टर, इसका प्रोडक्ट 0 के इक्वल होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसका वेक्टर लिखें, क्या है, i 1 माइनस 7 लेमडा प्लस j माइनस 3 प्लस 9 लेमडा प्लस k 4 माइनस लेमडा। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, चेक करेंगे। अच्छा, अब c का वेक्टर हमने लिखना है। c का वेक्टर है स्टूडेंट्स 3i माइनस 2j प्लस 5k, 3i माइनस 2j प्लस 5k, इसका प्रोडक्ट 0 के इक्वल होना चाहिए। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, i वाले को i वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। i वाला कौन सा था, ये, इसको इस i वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 माइनस 7 लेमडा। j वाले को j वाले माइनस 2 को माइनस 3 प्लस 9 लेमडा से करेंगे। इसका k वाले को k वाले से 4 माइनस लेमडा करेंगे। इनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 होना चाहिए। जब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 21 लेमडा प्लस 6 माइनस 18 लेमडा प्लस 20 माइनस 5 लेमडा। ये आ गया। माइनस माइनस प्लस 39 आया, माइनस 44 लेमडा। ये आ गया। इसी तरह 21 39 45, ठीक है जी। 3 and 6 9 and 29 आ गया। अगर लेमडा को वहां फेंक दें तो 44 लेमडा माइनस है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। 44 जो कि वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो ये जाके डिवाइड हो जाएगा। यूं मेरे पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 29/44। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, वेरी क्रिस्पी क्वेश्चन। मैं भी इसी की शक्ल ही देख रहा था, देखते हैं कैसे होता है ये। शो दैट द एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज cos इनवर्स ऑफ 1/3। यानी किसी भी क्यूब का, क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, याद रखें, 3 डायमेंशनल एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों सेम होती है। यानी यहां से यहां तक की लेंथ, यहां से यहां तक की हाइट और यहां से यहां तक की विड्थ, ये तीनों इक्वल है। तो इसको कहते हैं क्यूब। ये क्यूब है हमारे पास। कहता है आपने अगर एंगल फाइंड किए कोई से 2 डायगोनल्स क्यूब के, तो आपके जो आंसर आएगा उनका आंसर जो आएगा आपस में
एंगल जो आएगा, आंसर नहीं एंगल आएगा डायगोनल्स का आपस में, वो आएगा cos इनवर्स ऑफ 1/3। पहले तो ये हमारे पास क्यूब है। एक बात याद रखो, ये एक्स एक्सिस में भी उतना ही बड़ा हुआ है जितना वाई एक्सिस पे, उतना जेड एक्सिस पे। फर्ज करते हैं ये इसका ये पॉइंट जो है ना, ये इसका पॉइंट मान लेते हैं हम कि ये ओरिजिन पॉइंट है, जहां एक्स एक्सिस भी 0 है, वाई एक्सिस भी 0 है, जेड एक्सिस भी 0 है। इसको ओ का नाम देते हैं। ये जरा स्टूडेंट्स ये समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखें, आप एक्स एक्सिस पे आगे जाए, इस पॉइंट को ढूंढ लें, इस पॉइंट को एक्स एक्सिस पे आगे जाए, एक्स एक्सिस 1 हो जाएगा, जबकि वाई एक्सिस पे हम ऊपर नहीं चढ़े हैं तो वाई एक्सिस 0 ही रहेगा। जेड एक्सिस बाहर वाली साइड है और हम जेड एक्सिस पे भी मूव नहीं किया हमने, तो वो भी 0 हो जाएगा। यानी इसका ये वाला एज जिसका नाम ए रख लेते हैं, वो 1 0 0 हो गया। अब आते हैं बाकी एजेस पर, इस एज पर आते हैं। यहां आप बाहर आ गए, यानी बाहर जेड 1 हो गया। अच्छा, हमने 1 ही वैल्यू ले, 1 से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, सेम वैल्यू ले। जेड एक्सिस बाहर आ गए, एक्स पर हम हिले नहीं, अपनी पॉइंट पर ही खड़े, यानी हम जेड पर बाहर आए, यानी एक्चुअली ये इस पॉइंट का, तो एक्स एक्सिस पे 0 ही है, वाई एक्सिस पे भी नहीं हम हिले, जेड एक्सिस पे ले 1, ये आ गया, इसको बी का नाम दे दें। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखें, ये पॉइंट अगला एक्स से अगला पॉइंट है, यानी एक्चुअली अगर क्यूब को देखा जाए, ये क्यूब है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये क्यूब है, एक क्यूब है नहीं है, लेकिन फर्ज करें क्योंकि इसकी लेंथ विड्थ और हाइट में फर्क है। एक ये पॉइंट है, एक आप एक्स पे यहां हिले तो एक्स का 1 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला वाई का 0 0 और जेड का भी 0। एक आप बाहर निकले, ये वाला पॉइंट, आप चूंकि जेड पे बाहर निकले, ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास जेड का 1, जबकि एक्स और वाई पे आप उसी पॉइंट पे खड़े हैं। यहां से आगे मूव करें इस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट रख रहे हैं, ये बी था हमारे पास, सी पॉइंट। एक्स पे आप आगे मूव हुए तो एक्स का 1, वाई पे आप उसी जगह पे खड़े, लेकिन जेड पे भी आप बाहर निकले क्योंकि आप ये ऊपर वाला पॉइंट है, अपर फेस है, तो वाई पे हमारे पास 0, जेड पे हमारे पास 1 है। ठीक है, अब देखें, इसी से ऊपर जाएंगे, यानी इसी से ऊपर जाएंगे। अब वाई पे भी आप मूव कर गए, ऊपर चले गए, 1 पॉइंट ऊपर चले गए, यानी एक्स पे भी 1, वाई पे भी 1, जेड पे भी 1। एक्स और जेड पे पहले भी 1 था, लेकिन अब इसी में हम वाई पे भी 1 आ गए। इसी लाइन में ऊपर चढ़े तो वाई पे 1 आ जाएगा। एक्स पे तो हमारे पास उसी पॉइंट पे खड़े हैं 0 पे ही, वाई पे 1 और जेड पे ऑलरेडी 1 आ चुका है क्योंकि ऊपरा हुआ पार्ट है, ये डी पॉइंट है हमारा, ये डी, ये हमारे पास सी पॉइंट, ये हमने ऑलरेडी कर लिया। अब ये निचले पार्ट है, ये निचले पार्ट में जहां जेड एक्सिस 0 होता है हमारे पास, यानी ये पीछे वाले पार्ट है जहां जेड एक्सिस 0 होगा, लेकिन ये ऊपर है, हम मतलब एक्स एक्सिस से इधर भी है और वाई एक्सिस से ऊपर भी है, तो एक्स एक्सिस 1, वाई एक्सिस 1, जेड एक्सिस पे चूंकि हम नीचे हैं तो इसलिए ये हमारे पास ई पॉइंट जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। एफ पॉइंट पे आए, चूंकि ये उधर 0 पे है, एक्स पे तो हमने मूव नहीं किया, वाई पे हम 1 पे हैं क्योंकि हम ऊपर चले गए, जेड पे भी हम अंदर हैं तो जेड पे भी हम 0 पे आ गए। तो ये हमने इसके तमाम जो है पॉइंट्स हमने डिफरेंट ले लिए, और इसका नाम हम जी रख लेते हैं। ये तो ये हमारे पास इसके आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स आ गए। अब हमने इनका डायगोनल लेना है और इन डायगोनल को हमने पहले तो डायगोनल का वेक्टर फाइंड करें। देखें, एक डायगोनल लेते हैं ये वाला जी, आसान सा है ना, 1 1 1 दिया है, और इसको ओ से मिलाते हैं, यानी ये देखें ये एक्चुअली होगा क्या, यानी इस पॉइंट को ये पॉइंट है, इसको इसके पिछले पॉइंट के साथ हमने मिलाना है, इसी को डायगोनल कहा जाता है, और इसके पिछले पॉइंट को हमने इसके साथ मिलाना है। ये काम हमने सारे का सारा करना है हमने, ठीक है, तो इसी को डायगोनल कहेंगे। यानी एक्चुअली इस बी को हम इसको हम उससे मिलाते हैं और उस ई को हम बी से मिलाते हैं। बी बाहर वाला है, ई अंदर वाला है, और इसके ऊपर वाला जी बाहर वाला है और ओ अंदर वाला है। तो पहले हम ओ जी का वेक्टर फाइंड करते हैं। ओ जी का वेक्टर आपको पता है पोजीशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ जी क्या है, 1 1 1, ओ क्या है 0 0 0, आसान है तो ये इजीली हो गया। 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1,
ये हमारे पास ओ जी का वेक्टर आ गया, जिसको हम आई जे के भी कह सकते हैं, क्योंकि दो तीनों के साथ आई जे के लगा लें, ओ जी का वेक्टर ये आ गया, ये पहला आ गया जी ओ जी का वेक्टर। ये ओ से जी आ गया, ये ओ है, सॉरी ये ओ है, ये यहां से जी, ये आ गया हमारे पास। अब हम ई को मिलाते हैं बी से, ई को बी से मिलाते हैं, यानी बी ई का वेक्टर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, बी ई का वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। यस, बी ई का वेक्टर आपको पता है कैसे फाइंड करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, इस तरह फाइंड। पोजीशन वेक्टर ऑफ ई क्या स्टूडेंट्स, 1 1 0, सॉरी यहां बी था स्टूडेंट्स, अच्छा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या 0 0 1, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 0 में से -1 आ जाएगा, बल्कि आई प्लस जे माइनस के बी ई का वेक्टर हमारे पास आ गया। ये दो वेक्टर आ गए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, यानी ओ जी डॉट बी ई। तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ओ जी का मैग्नीट्यूड बी ई का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा के इक्वल होता है, ये हमारे पास है। ये आप लोगों को समझ आ गई होगी, क्योंकि जब दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा के इक्वल होता है। हमने एंगल फाइंड करना है, कॉस थीटा को यहां रखें, ये मल्टीप्लाई है वहां जाके हो जाएगा ओ जी का वेक्टर डॉट बी ई का वेक्टर, उसके साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। के मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये उनका मैग्नीट्यूड ले। ओ जी का वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स, 1, ये आई जे के, और इसी तरीके से बी ई का वेक्टर है हमारे पास आई जे माइनस के, ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसी तरह ओ जी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये स्टूडेंट्स ओ जी मैग्नीट्यूड का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा। देखें जब ओ जी करेंगे यही 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसी तरीके से इधर आए बी ई पर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आ गया स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स कॉस थीटा हमारे पास आ गया, आपको पता है आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जा 1, जे वाला जे 1 1 जा 1, और के वाला के, ये +1 -1 जा -1, ये आ गया। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 आ गया, 3 का स्क्वायर रूट और ये भी 3 का स्क्वायर रूट आ गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गए, नीचे √3 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हुए, तो कॉस वहां जाके होगा स्टूडेंट्स कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। आप देखें स्टूडेंट्स ये कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 हमारे पास आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसको कॉपी कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, इफ ए का वेक्टर 2i - 3j + 4k हो, फाइंड डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का आपने कोसाइन का डायरेक्शन आपने बताना है। डियर स्टूडेंट्स गौर से इस चीज को देखें, कोसाइन फाइंड करने का मेथड ये होता है, सिंपल आपको बताऊं कि आपने देखें एक जो वेक्टर है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, एक्स वाई जेड के 3 कंपोनेंट हमारे पास होते हैं। सो इसका मेथड ये होता है कि आप जो है इस वेक्टर को, जो वेक्टर है इसके हर कंपोनेंट को इसके मैग्नीट्यूड से आप लोगों ने डिवाइड करना है। इसके लिए सबसे पहले आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है आपको पता है, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी एक्स वाई जी तीनों के कंपोनेंट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 4 9 16 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 16 9 25 4 29 29 स्क्वायर रूट आ गया। तो ए के वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया वो ये आ गया। स्टूडेंट्स इसके 3 जो एंगल है, एक जिसमें कॉस अल्फा है वो एक्स ओवर ए का मैग्नीट्यूड आएगा। एक्स क्या है, ये वाला आई वाला जो 2 है उसका भी आपने मैग्नीट्यूड बताना है जो है, और ए का कंपोनेंट क्या है √29। स्टूडेंट्स ये आ गया कॉस। इसी तरह कॉस बीटा जब दूसरा एंगल फाइंड करेंगे डायरेक्शन कोसाइन के लिए वो होगा y ओवर ए का मैग्नीट्यूड। y क्या है स्टूडेंट्स -3 है, और ये वैसे ही ए का जो हमारे पास है √29 आया था।
कॉस गैमा जब फाइंड करेंगे तो z वाला क्या है स्टूडेंट्स आपका 4 है, ठीक है, 4/√29 आएगा। आई होप ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसको कॉपी कर सकते हैं आप, देख लें और आप समझ गए होंगे आई एम श्योर। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, c, ये तीन वेक्टर हमारे पास दिए हुए हैं। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर अलोंग c वेक्टर। ये हमने इसका प्रोजेक्शन इस पर अलोंग इसके फाइंड करना है। अलोंग के बाद जो होता है ना, ये मेथड आप सुन लें, जब ये मेरी बात याद रखें, आप प्रोजेक्शन ऑफ u अलोंग v जब करते हैं ना, अलोंग v, ये दो वेक्टर है हमारे पास, फर्स्ट करें ये दो वेक्टर है, चले ये दो वेक्टर है हम, ठीक है, जब हम फाइंड करते हैं तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके अलोंग के बाद जो होता है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। अब अलोंग के बाद c है, पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, अलोंग वाले मैग्नीट्यूड को हम नीचे लिख देंगे। चलते हैं स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन की तरफ। देखें सबसे पहले हमारे पास ये वेक्टर होना चाहिए, यानी a माइनस b का वेक्टर होना चाहिए, जो कि पहले a का वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स, i माइनस 2j प्लस 3k, ये वाला वेक्टर स्टूडेंट। इसी तरह माइनस b क्या हमारे पास, b का वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस k, ये वेक्टर। इनको माइनस कर लें, अंदर के साइन आपको पता है चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है। i में से 3i गया माइनस 2i, 2j कट गया 0j, 3k में से k गया 2k, ये आ गया। तो ये a माइनस b का वेक्टर आ गया, ये वाला अलोंग c का वेक्टर स्टूडेंट्स ये हमारे पास दिया है। अब हमने प्रोजेक्शन ऑफ दिस वन अलोंग c करना है, यानी प्रोजेक्शन ऑफ a माइनस b, यानी ये जो वेक्टर है अलोंग c का वेक्टर करना है। तो मैंने आपको क्या कहा था, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, यानी इस वेक्टर का कौन सा है हमारे पास, माइनस 2i प्लस 0j प्लस 2k डॉट c का वेक्टर क्या है, ये 7i माइनस j प्लस 8k, 7i माइनस j प्लस 8k डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स किससे, अलोंग c से हम डिवाइड करेंगे, जैसे हमने यहाँ v से डिवाइड किया था, c के मैग्नीट्यूड से। c कौन सा है स्टूडेंट्स, ये है, यानी 7 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड क्या बन रहा है, -1 का स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आ गया। अब डॉट प्रोडक्ट में पता है -2 को 7 से करेंगे, -14, i वाले को i वाले से, j वाले को j वाले से, और k वाले को 2 8 16, और नीचे 7 का स्क्वायर 49 आएगा, 50 64 114 का स्क्वायर रूट आ गया। तो इस 16 में से 14 गया, 2/√114। सो ये हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ दिस वन अलोंग c हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है। चलते हैं हम पहला प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग c माइनस, यानी इसको नीचे मैग्नीट्यूड में जाना है, मैग्नीट्यूड में इसको, जिस तरह हम v अलोंग के बाद वाले को नीचे मैग्नीट्यूड में ले गए थे, तो इसमें इसको मैग्नीट्यूड में लेके जाना है। लेकिन पहले ये वेक्टर तो होना चाहिए, यानी c माइनस a का वेक्टर होना चाहिए। c क्या हमारे पास स्टूडेंट, 7i माइनस j प्लस 8k, माइनस a क्या हमारे पास, i माइनस 2j प्लस 3k, i माइनस 2j प्लस 3k। नीचे आप जाएं, सॉरी नीचे क्यों जा रहा हूं मैं, इनको माइनस करें, 7i माइनस j प्लस 8k माइनस i प्लस 2j माइनस 3k। तो जब 7i में से i जाएगा 6i प्लस j 5k, माइनस कर लें स्टूडेंट्स, इतना तो आपके लिए आसान ही होगा। ये इस दफा उसमें कहा है अलोंग दिस वन है, यानी दिस शुड बी इन मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड में होना चाहिए एंड डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो फॉर्मूला ये है, प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग c माइनस a किसके इक्वल होगा,
आपने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इसका और बी वाले का डॉट प्रोडक्ट ऊपर रखना है। ये वाला कौन सा है, सी माइनस ए, 6i प्लस जे प्लस 5k, और बी वाला कौन सा स्टूडेंट्स, ये देखिए बी वाला ये 3i माइनस 2j प्लस के, 3i माइनस 2j प्लस के, और डिवाइड करेंगे एलॉन्ग के बाद, यानी इसका मैग्नीट्यूड c माइनस ए का। c माइनस ए कौन सी थी हमारे पास, ये था 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर का स्क्वायर। आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जार 18, 1 2 जार 2, 5 1 जार 5, ये आ गया। नीचे 6 का स्क्वायर 36, 37 और 25 ऐड करें 62, यस 62 का स्क्वायर रूट। 18 में से 2 गया 16, 16 और 5 हो गए 21, 21 बटा 62 का स्क्वायर रूट, यानी 21/62। सो प्रोजेक्शन ऑफ बी along c माइनस ए आ गया 21/स्क्वायर रूट ऑफ 62। स्टूडेंट्स इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और ये इस तरह ये क्वेश्चन सारा होगा। आई होप आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर रहे हैं। 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर एबीसी। एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं एबीसी। अच्छा, उसने आगे कहा है कि शो करें एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। मुझे नहीं पता राइट एंगल किस जगह पे बना हुआ है, मैं एक आइडियल सी वैसे ही अभी तक मैंने, क्योंकि आपके साथ साथ मैं भी पहली दफा इनको सॉल्व कर रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास हमें एक ट्रायंगल ले लेते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता इसका 90 डिग्री किस जगह पे बना हुआ है। जब हम सॉल्व कर चुके होंगे फिर हम ये सही फिगर बनाएंगे इसकी। फर्स्ट करें ए हमारे पास ये दिया हुआ है 0 -1 -2, बी हमारे पास दिया हुआ है 3 1 4 और सी हमारे पास दिया हुआ है 5 7 1। ये 3 हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट्स। पहले हम ए बी बी सी सी ए, ये 3 हम इनके साइड्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं ए बी पर। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है 3 1 4, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है 0 -1 -2। तो 3 में से 0 निकालें तो 3, 1 में से -1 करें +1 हो जाएगा, तो 2, 4 में से -2 करें 6, 3i + 2j + 6k। ये हमारे पास ए बी आ गया। आगे है जी बीसी। बीसी का वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या हमारे पास 5 7 1, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या हमारे पास, वो देखिए 3 1 4। तो आप 5 में से 3 माइनस करें 2 आए, 7 में से 1 माइनस करें 6, j 1 में से 4 माइनस करें -3k। ये बी सी हमारे पास आ गया नंबर 2। अब चलते हैं हम सी ए पर। सी ए, तो हम सी ए में भी क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है 0 -1 -2, उसमें से माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर 5 7 1। 0 में से 5 माइनस किया -5, -1 में से -7 किया -8, -2 में से -1 किया -3, और इसके साथ आई जे के भी लगा लें, चलेंगे आई जे के, ये आप लगा लें। तो ये सी ए का वेक्टर आ गया। सबसे पहले ए बी और बी सी, एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, हमने ये साबित करना है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमने साबित करना है, इसका एक एंगल 90 डिग्री का है। पहले हम ए बी बी सी का आपस में डॉट प्रोडक्ट डालते हैं, फिर बी सी सी ए का, और फिर सी ए बी का। यूं हमारे पास तीनों एंगल आ जाएंगे, उनमें से एक एंगल 90 डिग्री होगा, बाकी एंगल भी उसने कहा है फाइंड द अदर 2 एंगल्स, तो वो भी हम फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहले अच्छा एक बात, ए बी का नाम रख लें सी का वेक्टर। ए बी को सी का वेक्टर बना लें, आसान हो जाएगा। बी सी को आप ए का वेक्टर बना लें,
सी ए को आप बी का वेक्टर बना लें। ये क्यों? क्योंकि देखे ना, ए सामने ये वही देगा, बी के सामने वाली साइड का बी वेक्टर, सी के सामने वाली साइड का ना सी वेक्टर, तो ए बी का सी वेक्टर हो गया। अब आप क्या करें स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले सी डॉट ए फाइंड करें। सी डॉट ए, आपको पता है सी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा हो जाएगा, ये पड़ा हुआ है। तो कॉस थीटा हो गया हमारे पास सी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, सी का वेक्टर ए का वेक्टर डिवाइड बाय सी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड आ गया। स्टूडेंट सी का वेक्टर क्या है हमारे पास? सी का वेक्टर हमारे पास 3i + 2j + 6k, 3i + 2j + 6k। ए का वेक्टर है हमारे पास, कहाँ ए का वेक्टर ऑन करें, ए का वेक्टर है 2i + 6j - 3k, 2i + 6j, 2i + 6j - 3k। सी का वेक्टर, सी का मैग्नीट्यूड क्या है? 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। इसी तरह इधर आए, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस -3k स्क्वायर का स्क्वायर रूट। कॉस थीटा हमारे पास हो जाएगा 3 2 * 6, 2 6 * 12, 6 3 * 18। ठीक है, मुझे तो यही लग गया। दीजिए जो भी आंसर हो, 6 का स्क्वायर 36, 4 40, 9 49, 49 का स्क्वायर रूट, इधर आ गया 4 40 53, 40 36 40 9 40, नहीं ये भी 4 4 36 40 49, यस ये भी 49 आ गया। लेकिन स्टूडेंट्स 18 में से 18 गया तो 0 आ गया, यानी ये 0 आ गया। डिवाइड जिस मर्जी से हो रहा हो, 0 डिवाइड एनीथिंग गिव्स यू 0। कॉस इनवर्स ऑफ 0 करो तो थीटा हमारे पास 90 डिग्री आ गया। प्रूव्ड राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना, साबित हो गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। किन दो के बीच में एंगल बना? सी और ए के, यानी ये सी है, ये ए है, यानी इसका मतलब हुआ ये वाला एंगल जो था ना, ये वाला एंगल, ये एंगल 90 डिग्री का एंगल था। ये आपका साबित हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल था। बाकी एंगल में फाइंड करना स्टूडेंट्स कोई इशू नहीं है। यहां से मैं स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा स्केच लूंगा, ये देखिए आते चलते, ये तो cos थीटा 1 आया ना, cos थीटा 1 यानी इसका एंगल आया ये। अब हम करते, ये तो C और A का डॉट लिया था, डॉट प्रोडक्ट, अब A और B का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, A और B का डॉट प्रोडक्ट, A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, cos थीटा 2, तो cos थीटा 2 हो जाएगा A का वेक्टर डॉट B का वेक्टर डिवाइड बाय A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा। स्टूडेंट्स A का वेक्टर क्या है? A का वेक्टर है ये 2i + 6j - 3k, 2i + 6j - 3k। B का वेक्टर क्या है हमारे पास? -5i - 8j, -5i - 8j -3k, ये आ गया हमारे पास। एक का मैग्नीट्यूड क्या है? 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर रूट, -5 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो cos थीटा 2 स्टूडेंट्स आ जाएगा, आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करें, 2 5 -10, j वाले को 6 8 48 -48 आ गया, माइनस प्लस 9 आ गया हमारे पास। 2 का स्क्वायर 4 36 49 का स्क्वायर रूट आ गया, इधर 25 9 34 और 64 98, ये 98 आ रहा है हमारे पास, 98 का स्क्वायर रूट ये हमारे पास आ रहा है। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा cos थीटा 2 49 और ये करेंगे 49 का स्क्वायर, यानी ऊपर आ गया -49 ओवर 49 √2 आ गया, 49 41 कट के cos थीटा 2 -1 ओवर √2 आ गया। थीटा cos वहां जाके cos इनवर्स ऑफ -1 ओवर √2 आ जाएगा।
जो कि होता है 45 डिग्री के, -45 डिग्री होता है। ऑब्वियसली एंगल को आपने +45 डिग्री में लेकर आना है। सो एक एंगल 90 हो गया, दूसरा 45 हो गया। स्टूडेंट्स तीसरा भी 45 होगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 180, यानी θ1, θ2, θ3 का सम 180 होता है। अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये हमारे पास वहां जाके 135 हो जाएंगे। तो θ3 आ जाएगा 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये 45 यूं ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगी। वैसे अगर आप चाहते हैं आप बी और सी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो उसका आंसर भी हमारे पास 45 डिग्री आता, पर इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप समझ के होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड लेक्चर है हमारा, इस सेकंड पार्ट है। अभी मैंने लिखा ही था तो मेरे स्टूडेंट्स में उनकी गाड़ियाँ आ गई हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे खुदा हाफिज चाहता हूँ। एक बात याद रखें कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज गोना बी द लास्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज 3.2 का, वो हमारे पास लास्ट पार्ट होगा। तब तक खुदा हाफिज।